हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको क्लास 12वीं का होम साइंस का वो 35 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर ये 35 प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और देखिए, इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोगों को पीडीएफ भी दिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट को फ्री में पीडीएफ चाहिए वो लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और मैं उन लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप लोगों का भी सपना है 400 प्लस नंबर लाने का तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में बेस्ट कंटेंट के साथ आप लोग को पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग का भी सपना है अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको टोटल 35 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। आप लोग को सारा क्वेश्चन का जवाब देना है और मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि आप लोगों को 35 प्रश्न में से कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। जवाब दीजिए। भारत में यानी कि विश्व में शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? बताइए, वायुमंडल का ऐसा कौन सा गैस है जो प्रदूषित करता है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सिरका है। बताइए, सिरका क्या है? अम्लीय है या क्षारीय है या चिकनाई है या चिकनाई विलायक है? बता दीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अम्लीय है। क्या है? सिरका। सिरका जो है अम्लीय है, पदार्थ है, ठीक है। अम्लीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोग का अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भोजन को छूने से पूर्व पश्चात हाथ धोना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाना खाने से पहले आप लोगों को किस चीज़ से हाथ धोना चाहिए? तो आपका जवाब होगा साबुन से। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनमें से सभी। यानी कि खाद को सड़ने से बचाने का भी, वर्ष भर खाद की उपलब्धता भी है और खाद का स्वाद बरकरार, यानी कि स्वाद यहाँ पर होगा, ठीक है। यानी कि ये तीनों जो है ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा दिया जाता है? बताइएगा, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखे होंगे किसी भी वस्तु खरीदे हैं, किसी सामान को खरीदते होंगे, उसमें आप देखते होंगे किसी का हॉल मार्क लगा रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? मानकी चिन्ह कहते हैं। यानी कि वो दर्शाता है कि वो ओरिजिनल है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि मानकीकरण चिन्ह का कार्य किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो भारत। तो आपका जवाब हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वस्तु पर एग मार्क लगाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, घी पर लगाया जाता है एग मार्क, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आहार्य मिलावट प्रतिबंधता कानून कब लागू हुआ? बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आहार्य मिलावट प्रतिबंधतात्मक कानून लागू हुआ था। तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 जून 1955। कब हुआ था? 1 जून 1955। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, गुड़ के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? बताइए, गुड़ गुड़ के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि मेटानिल भी पीला रंग का जो होता है वो भी मिलाया जाता है, दूषित गन्ने का रस भी मिलाया जाता है और भिंडी क्यूनिलेस को भी मिलाया जाता है। यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? बताइएगा, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों मौद्रिक आय। क्या है? मौद्रिक आय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, मौद्रिक आय निम्न में कौन है? बताइए, मौद्रिक आय निम्न में कौन है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा तनख्वाह। क्या है? तनख्वाह जो है मौद्रिक आय है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, वाटर बक्सा में क्या कहता है कि वाटर बक्सा में जल शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होता है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है?
तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों निस्सेट क्लोरीन। क्या होता है? निस्सेट क्लोरीन को मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है पानी दूषित पानी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आपका गृह खर्च। क्या कहता है कि गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से, क्या कहता है कि गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है? अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। क्या होता है? अधिक व्यय पर यानी कि अधिक खर्च पर अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो अभी बताए थे मौद्रिक आय है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखा हो उसे क्या कहते हैं? बताइएगा, जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोरा चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरा चेक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ऊनी तंतुओं की कौन सा विशेषता है? बताइएगा, ऊनी तंतु का कौन सा विशेषता है? तो गर्म रखता है ऊनी कपड़ा, याद रखिएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि कपड़ा जो किस्म है उसको भी ध्यान रखा जाता है, कपड़े की सिलाई का भी ध्यान रखा जाता है, शैली एवं फैशन का भी ध्यान रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्यारे बच्चों देखिए जितना भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्या सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? बताइएगा, सूती वस्त्र का विशेषता नहीं है तो आपका जवाब हो जाएगा कठोर। जो सूती वस्त्र होता है वो कठोर होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन है आपका आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। बताइएगा, आंतरिक सज्ज व्यक्ति है तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों इनमें से सभी, यानी कि रुचि भी है, कौशल भी है और धन की सदुपयोग भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है आपका सिले सिलाई वस्त्रों की श्रेणी होता है। बताइएगा, सिले सिलाई वस्त्रों की श्रेणी होता है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन वानस्पतिक द्रव्य नहीं है? कहता है क्या कहता है कि वानस्पतिक द्रव्य नहीं है तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रसदार सब्जी जो है वो क्या है? वनस्पतिक द्रव्य नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है। बताइएगा, साबुन का जो निर्माण होता है किसके मिश्रण से होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा वसा तथा क्षार से होता है। क्या होता है? वसा तथा क्षार से होता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? बताइएगा, चाय का धब्बा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो आपका जवाब हो जाएगा वनस्पति द्रव्य के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का अगला क्वेश्चन है आप लोगों को निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? बताइएगा, आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है तो आपका जवाब हो जाएगा कमरे की सज्जा। क्या होगा? कमरे की सज्जा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन काला का तत्व नहीं है? बताइएगा, निम्न में कौन काला का तत्व नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सुरक्षा जो है काला का तत्व नहीं है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है आपका बचत का मतलब है। बताइएगा, बचत का मतलब क्या होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि खर्च के बाद बची राशि को क्या कहते हैं? बचत का मतलब हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग का 27 नंबर प्रश्न दिया गया है कि बचत सुरक्षित नहीं करता है। बताइएगा, बचत सुरक्षित नहीं करता है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि भूतकाल में क्या होता है? बचत का सुरक्षा नहीं होता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सी योजना डाकघर से संचालित होता है? बताइएगा, ऐसा कौन सा योजना है जो डाकघर से चालू होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र, ये दोनों क्या है? डाकघर से योजना चालू होता है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है आपका किसान विकास पत्र खरीदते हैं। बताइएगा, किसान विकास पत्र खरीदते हैं तो कहाँ से हम लोग खरीदते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी डाक खाना से खरीदते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का निम्न में कौन प्राथमिक रंग है? बताइएगा, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लाल जो है वो क्या है? प्राथमिक रंग है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का 31 नंबर प्रश्न आता है यहाँ पर वस्त्र आवश्यक है। बताइएगा, वस्त्र की आवश्यकता है तो आपका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर की गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, ये सभी के लिए क्या है? वस्त्र आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों कपड़े का सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। बताइएगा, कपड़े का सुखाने का सबसे अच्छा विधि क्या है?
धूप तथा हवा द्वारा क्या है, धूप तथा हवा द्वारा है, जिसमें कपड़ा क्या होता है बहुत ही अच्छे तरीका से प्यारे बच्चों सूख जाता है। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है आपका, किस प्रकार के कपड़े को स्टार्च किया जाता है, बताइएगा किस प्रकार के कपड़े को स्टार्च किया जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सूती जो वस्त्र होता है उसको क्या किया जाता है, स्टार्च किया जाता है। क्या स्टार्च किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोग का 34 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन वस्त्र पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है, यानी कि कपड़ा पर जो धब्बा लग जाता है उसको छुड़ाने की विधि कौन सा नहीं है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भौतिक विधि जो है वो क्या आता है कि धब्बे जो लग जाता है कपड़ा पर उसको छुड़ाने की विधि नहीं है। ठीक है, आप लोगों का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, बताइएगा वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हवा जो है वो क्या होता है कि वस्त्र की गतिविधि को तुरंत पहचान लेता है। ठीक है, और आप लोग का लास्ट नंबर क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है कि कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है सिरका, ऑप्शन बी दिया गया है नींबू का रस, ऑप्शन सी दिया गया है अमोनिया, ऑप्शन डी दिया गया है रोनिपाल। ठीक है, बताइएगा कच्चे रंग के कपड़े धोते समय किस पानी में क्या मिलाया जाता है, इसका जवाब क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको टोटल 35 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों का भी सपना है ना कि 400 प्लस नंबर लाने का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, जब आप एग्जाम दीजिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, उस समय आपको लगेगा कि जिस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का क्लास पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे बच्चों। आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।